जी नीरज भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय नीरज भाई नीरज साहब। भाई। हाय हाय ऑल। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। फैमिली फेलोशिप और स्पॉन्सर का साथ है। आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ और जीवित भी हूँ और स्वस्थ भी हूँ। और अच्छा लग रहा है मुझे। हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ बुलाया है। और कामिल भाई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, 2021-22 से ही। अब पुराने सदस्य हैं, मेरी अर्ली रिकवरी के साथी हैं। साथ ही साथ में हमारे बीच में बैठे सभी होस्ट को होस्ट लॉबी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उपस्थित मेंबरों का भी स्वागत करता हूँ। भाइयों, आते रहिएगा। हमारे बीच में ओल्ड टाइमर भी है, संजय एम भाई, जिन्होंने अभी बीच में 30 वर्ष अपनी सोब्राइटी के पूरे किए हैं, जहां तक मैं पहचान पा रहा हूँ देखकर। तो शायद वही वही है, तो उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसे ओल्ड टाइमर्स का हमें सहयोग मिलता रहता है। पुनः आभारी हूँ हेल्पिंग हैंड ग्रुप का। दोस्तों, अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मेरा नाम नीरज है। मैं एक शराबी हूँ। वो ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है, फैमिली फेलोशिप स्पॉन्सर का साथ है। आज के दिन शराब से दूर हूँ, जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ। बहुत मीनिंग लगती है, बहुत मीनिंग रखती है लाइनें। कोई रटी हुई लाइनें नहीं है कि याद करके एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया हूँ। नो, इतनी वैल्यू करती है लाइन। और इन लाइनों से ही मेरा एक्सेप्टेंस शुरू होता है। मेरा टॉपिक भी बड़ा अच्छा है। ये जवाबदारी भी मेरे को कामिल भाई ने मेरे ऊपर ही डाली थी कि आप ही डिसाइड करिए। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये अच्छी बात है कि वो मेंबर्स जो है खुद ही बोल देते हैं, आप ही डिसाइड करिए आपको क्या बोलना है। बड़ी स्वतंत्रता देता है, बांध के नहीं रखता है। तो ये जो लाइनें हैं, ये सब एक्सेप्टेंस से भरी हुई लाइन है। मेरा शराबी कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्त। मैं अपने आप को शराबी मानने को राजी नहीं था, और मैंने कहा मैं जीवित भी हूँ और स्वस्थ भी हूँ। ये वैल्यू रखता है, बहुत बहुत वैल्यू लाइन है मेरे लिए। स्वास्थ्य से मतलब एल्कोहलिक्स एनोनिमस में, या हेल्थ से मतलब मेंटल हेल्थ है। इसका एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है मेरे को। अगर मुझे ये नहीं पता है कि मैं एक मानसिक रोगी हूं, तो फिर मेरे लिए समस्या है। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं जब एल्कोहलिक्स एनोनिमस में पटक कर लाया गया था ना, मर्जी से नहीं आया, यहीं से नॉन एक्सेप्टेंस से देखिए लाया गया हमें। 38 kg वेट पे, 20% लीवर पे और 10 रुपए जेब में, ये मेरी कीमत थी यार जब मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाया गया। दिस इज माई डिनाइल मोड। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझ में नॉन एक्सेप्टेंस किस कदर भरा होगा, किस कदर अहंकार भरा होगा। सिरे से हर चीजों को नकार देने की बात निश्चित रूप से मेरी जैसी एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी में उस वक्त रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं है, आज भी है, पर उसका थोड़ा डिग्री कम हो गया है। वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम के मदद से, इनको भी स्वीकार करने की वजह से, खाली कदमों के उससे नहीं, इसको स्वीकार कर देने की वजह से। तो मानसिक स्वास्थ्य है क्या मेरा, और मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्यों हूं, लाया गया हूं, मर्जी से आया नहीं आया, डिपेंड्स किसकी कैसी कंडीशन। लेकिन मैं तो लाया गया। तो 2019 में मैं लाया गया यार पटक कर। वो वाइफ को मैसेज मिला था, वो 15 में मिल गया था, 2015 में। देखिए नॉन एक्सेप्टेंस कैसा है मेरा। जब जब मैं नॉन एक्सेप्टेंस बोलूंगा, अस्वीकार बोलूंगा, इट मीन्स ऑटोमेटिकली करेक्ट है कि वहां मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं उस चीज को। 2015 में वाइफ को मैसेज आ गया, उसने मुझे बोल भी दिया। तो मैं बोला कि
तू मुझे सिखाएगी। मैं बहुत अच्छी जॉब को करता हूँ यार, गवर्नमेंट जॉब को, बड़ा फैबुलस जॉब है, बहुत पावरफुल जॉब। तो मैं अपने इतने ईगो में था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं जमाने की काउंसलिंग करता हूँ, तू मेरी काउंसलिंग कराएगी। वाइफ को पहली फुर्सत में यार उसके 2 कौड़ी की इज्जत कर दी मैंने। वो बोला तू हट, कोई मतलब नहीं तेरा इस बोलने से, सब तो कर रहा हूँ मैं भी, मेरे पास सब कुछ, इतनी सारी भीड़ है, फोन कॉल्स हैं, ये है वो है, टाइम नहीं है, तू मेरे को काउंसलिंग कराएगी, शर्म नहीं आती तुझे। देखिए यार कितना, किस डिग्री का नॉन एक्सेप्टेंस है मेरा, आप कल्पना कीजिएगा, उसका खामियाजा मैंने भुगता। 2015 से 2019 के बीच में, लगभग जून के आसपास तक, जून जुलाई तक मेरी मेमोरी लॉस लॉस हो गई। तो हुआ क्या, मुझे मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है मेरा। तो मैं कैसे पहचानूं? एल्कोहलिक्स एनोनिमस, बिग बुक, डॉक्टर ओपिनियन मुझे मदद करता है। मुझे तो यहीं से एडमिट करना पड़ता है अपने आप को। एडमिट और एक्सेप्टेंस बस आसपास के शब्द हैं। एडमिट में यह है कि मेरा प्रवेश हो रहा है और मैं अब तैयार कर रहा हूं अपने आप को, लेकिन एक्सेप्टेंस भी लगभग उसके आसपास ही है। एडमिट में मेरे पास थोड़ी सी अनभिज्ञता रहती है कि यार अब आ गया हूं यार, तुम जानो। लेकिन एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी समझ आ जाती है, वहां मजबूरी छिपी हुई है मेरी एक्सेप्टेंस में। वो मजबूरी भी किस कारण से मैं बताता हूँ। तो सन 2000 में शराब पीना शुरू किया, एक क्वार्टर को एक हफ्ते आराम से पीता, ढक्कन ढक्कन डाल के, बढ़िया म्यूजिक डाल के, मनचाहा स्नैक्स लेके, ड्राइविंग करते हुए, कभी कमरे में, कभी जॉब पे बैठे बैठे, शांति से, कोई ऐसा नहीं, हेडेक नहीं था। 2002 में एक क्वार्टर शाम को डेली होने लग गया, 4-6 में 2 क्वार्टर शाम को डेली, 8-10 में 3 क्वार्टर से थोड़ा ऊपर, 12-13 तक 1 बोतल। अब ये जो शाम शाम का शराब था, सुबह हो गया, अब सुबह भी हो गया, 1 बोतल जो था बचा हुआ सुबह पीना पड़ता। 15 तक 2 बोतल के आसपास आ गया। अब 24 आवर्स, अब तो जब उठना है तब शराब दिखना चाहिए, और फिर बिस्तर के पास रखे होना, क्रेविंग इतना होता था, हाथ पैर में इतने शिवरिंग होते थे, ट्रैमर इतने होते थे कि बिल्कुल सिर के पास रखना पड़ता था। मतलब मैं करवट भी मारूंगा तो मेरा हाथ जो है गिलास और बॉटल के पास जाना चाहिए, इस कदर मजबूर। और 15 से 19 के बीच में कंटिन्यूसली 2 बोतल, और फिर पता नहीं कहा हूँ। जॉब जो कर रहा था उसमें सस्पेंड हो गया था, सस्पेंड पे भी सस्पेंड हो गया मेरे हिस्सा। एल्कोहलिक देखिए, सस्पेंड करके हमारे डिपार्टमेंट में एक ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पे सारे डिफॉल्टर्स होते हैं। डिफॉल्टर्स के बीच में भी मैं फिर से हरकत कर बैठा। मेरे ऑफिसर को नहीं पता कि ये ऑलरेडी सस्पेंड है, वो फिर सस्पेंड कर दिया। फिर किसी ने बताया कि सर वो तो ऑलरेडी सस्पेंड है। इस कदर ये बीमारी नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से मुझे परेशान कर सकती है। तो हुआ क्या है मुझे, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ मुझे बोलते हैं कि एक पुराना शराबी हूं मैं, लगभग 19 साल शराब पीने का अनुभव है, 2000 से 2019 के बीच। एक पुराना शराबी का बारे में उनका ऐसा कहना है, साधारण के लिए नहीं बोलते हैं वो, उसके लिए ये बात बोले वैल्यू नहीं करती इतनी। लेकिन एक पुराना शराबी के शराब पीते पीते एक समय ऐसा आता है जब उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं। बस शुरुआत यहीं से, इसी को एक्सेप्ट करना था मुझे, और यही एक्सेप्ट कर बैठा, नहीं तो मैं मर गया होता 6 साल पहले। तो शरीर में ही ऐसा बदलाव है। अब वो कहाँ है, डीएनए में है, ब्लड में है, किधर है, बॉडी के किस पार्ट में, ब्रेन में है किधर, आई डोंट नो, आई एम नॉट डॉक्टर। और ना ही ए का कोई रिनाउंड पर्सनालिटी हूँ, ना ही ए ने मुझे कोई ठप्पा दे रखा है इस पे बोलने के लिए।
मैं मेरे अनुभव से ही बोल रहा हूँ। बोलता है कि पुराना शराबी है और इसके शरीर में ऐसा बदलाव हो गया है पीने के कारण, और साथ ही साथ इसके सोच में भी बदलाव आ गया है। अब देखिए, जो मैं कह रहा था ना कि जीवित भी हूँ स्वस्थ भी हूँ, ये स्वस्थता की बात यहाँ मेरी चालू हो गई, मेरी मेंटल हेल्थ की बात चालू हो गई है यहाँ पे। यही मुझे स्वीकार करना था। तो ये एक एलर्जिक है उनका ऐसा कहना, फिनोमेना ऑफ क्रेविंग, ये है इसको इसको वो एलर्जी बोलते हैं अल्कोहल की। अब मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हाँ एलर्जी हो जाती है, और C2H5OH एक कंपाउंड है, सही है, अल्कोहल का, बेंजीन का। तो मैं समझता हूँ कि हाँ यार केमिकल चीजों से हो जाती है एलर्जी, दवाई से हो जाती है, किसी को धूल धुएं से हो सकती है, खाने से हो सकती है, मीठे से हो सकती है, तो मुझे क्यों नहीं हो सकती। हालांकि ये चीज जो थी मेरे लिए लाइफ में पहली बार कॉन्सेप्ट आया था ये, और इसको मुझे समझना जरूरी था। वो आप लोगों ने भी मदद करी उसमें, ऐसे नहीं कि मैं सीधे डॉक्टर ओपिनियन पढ़ लिया और एक ही मीटिंग में आ गया तो सब समझ में आ गया, नो। आप लोगों के अनुभव, ओल्ड टाइमर्स के अनुभव, स्पॉन्सर के अनुभव, ये लोग बोलते थे कि हमने भी इतने साल पी, फिर ये अपने रिलैप्स का अनुभव, अनुभव मतलब रिकवरी एंड रिलैप्स बोथ, ये लोग बोलते थे कि हमने इतने बाद दिनों बाद पी है तो फिर रुके नहीं। इसको मुझे ए में आने से पहले कई बार ऐसे अनुभव थे, हजारों बार रिलैप्स हुआ हूं मैं, हजारों बार। तो ये ही मुझे स्वीकार करना बहुत आवश्यक था कि यार एलर्जी हो गई है। लेकिन सोच वाले भाग को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि सोच में कैसे शराब आ सकती है, और दूसरी बात ये डॉक्टर सोच की बातें कैसे जानता है मेरी। मेरे मन की बात कौन जान सकता है, मैं इतना हरामी इंसान, मैं क्या सोच रहा हूँ ये मैं जानता हूँ कि कोई और जानेगा। लेकिन आप लोगों ने आईना दिखाया, स्पेशली अल्कोहल के बारे में, बाद में मेरे थॉट्स के बारे में भी बताया आप लोगों ने, मेरी भावनाओं के बारे में भी बताया। लेकिन अल्कोहल के लिए जो बात थी कि क्या मेरे पास ऐसे लर्किंग नोशंस होते हैं क्या, यानी मेरे पास पीने की धारणाएं, गुप्त धारणाएं होती है। मैं बोला यस, होती है। मैं बर्थडे के पहले से ही प्लानिंग करता हूँ, मैं होली आने से पहले, क्रिसमस आने से पहले, दीपावली आने से पहले, दोस्त का बर्थडे आने से पहले, बच्चों के बर्थडे आने से पहले, शादी में, बोल बस यही तो है, यही तो सोच का भाग है आपका। ये आप लोगों ने बताया, इसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसलिए मेरी जो काउंटिंग है रिलैप्स की, मैं जो कह रहा हूँ हजारों बार रिलैप्स में, इट मीन 20 सालों में, 19 सालों में, आप कल्पना कीजिए, आप एक एक महीना शराब छोड़िए रिचुअल्स के दम पे, और मेरी विल पावर छोड़िए, लेकिन उसके बाद जो पी है तो वो कंटिन्यूटी ऐसी रही, रुकी नहीं। यही तो डॉक्टर साहब मुझसे बोल रहे हैं, डॉक्टर सिलकवत, मेरे जैसे शराबी, कि मैं ही हूं ऐसे, मेरी कैटेगरी है, मैं इस कैटेगरी में हूं। मैं ना ही हार्ड ड्रिंकर की कैटेगरी में हूं जो पी के सुबह शांति से काम कर लेगा, ना मैं एक सोशल ड्रिंकर हूं कि ओकेजनली पी के बोतल खोलेगा, वो बोतल बंद करके फिर दूसरी बार देखेगा सालों बाद, 6 महीने बाद। ऐसा हूं नहीं मैं, मेरी कैटेगरी अलग है, आई एम एन अल्कोहलिक, रियल अल्कोहलिक। वो फिर उनका खुद का, डॉक्टर सिल्कवर्थ का ही ये स्वीकार कर लेना कि मैं तो ये अल्कोहल और एडिक्ट का दोनों का भी स्पेशलिस्ट हूँ, एमडी हूँ, डॉक्टर खुद कह रहे हैं, मेरा जो नॉलेज है वो आपके काम नहीं आया, इतने बड़े हॉस्पिटल का डीन हूँ, उस सारे संसाधनों को यूज किया, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में रहने के बावजूद तुम लोगों को मैं ठीक नहीं कर पाया, मेरे नॉलेज भी काम नहीं आया। अगर डॉक्टर ये बात लिख सकता है आज के समय में, क्या कोई डॉक्टर लिख सकता है इज अ मेडिकल सेंट फॉर अस, डॉक्टर सिल्कवर्थ? कोई नहीं लिख सकता, दुकानदारी बैठ जाएगी, रोड पे आ जाएगा डॉक्टर,
कोई पेशेंट जाएगा नहीं उसके पास, बोलेगा अरे इसको तो इलाज करने ही नहीं आता, ये खुद बोल रहा है इसको इलाज नहीं आता, क्यों जाए इसके पास। ये बात डॉक्टर सिल्कवर्थ का स्वीकार करना, और फिर मेरा साइंस का स्टूडेंट होते हुए इस बात को नोटिस करना कि यार ये सही बोल रहा। अच्छा, उसके लिए भी मुझे सबसे बड़ी जो एक्सेप्टेंस आने की जो डिग्री थी वो ये थी, मेरा जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। डॉक्टर बोल दिया था 2 महीने बाद मरेगा, मेरा इलाज करने वाला डॉक्टर बोला था। 10 बार करीब आईसीयू एडमिट हूं, इतना तो मुझे मालूम है, बाकी के याद नहीं। इंदौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल, जब तक पैसा था बहुत लगाया, जब पैसा खत्म हुआ तो 200 रुपए के डॉक्टर के पास भी गया। तो मेरा जीवन यार बहुत बुरी तरह अस्त व्यस्त था। पहले तो जिंदा रहना मुश्किल हो गया था, फिर सब बर्तन भांडे तक बिकने की बारी आ गई थी। इसका मतलब ये मान के चलिए कि गहने बिक चुके हैं, लगभग प्रॉपर्टी की स्थिति खराब हो गई है। वो तो कोरोना था उस वक्त, नहीं तो प्रॉपर्टी भी बिक गई होती, कोई खरीद नहीं रहा था। मैं तो लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, डॉक्टर बोला था डॉक्टर कि मरोगे अब तुम यार, देखो अपने हिसाब से। मैं बोला क्या हल है इसका, बोले कि लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं सोचा यार एक फ्लैट बेचते हैं अपन, 30-35 लाख में आराम से काम हो जाएगा। इस कदर मजबूर करने वाली, डिनाइल मोड में रखने वाली बीमारी, इसको आप लोगों ने बताया ये है अल्कोहलिज्म, शराबीपन इसको बोलते हैं। डॉक्टर ने सॉल्यूशन दिया मुझे कि तेरे हाथ जोड़ रहा हूं भाई, तू शराबी है, पैर तो पढ़ नहीं सकता बेचारा, लिखेगा भी कहां से, पर भी व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भाई तेरे हाथ पैर जोड़ रहा है यार, मान जाना, ये किताब को पूरा पढ़ लेना, कम से कम प्रार्थना तो कर ही लेना। इतना हम्बल होके लिखता है वो, पागल थोड़ी है वो डॉक्टर। 45,000 ऑल टाइमर्स बोलते हैं करीब, इतने मेरे जैसे शराबी और एडिक्ट का उसने इलाज किया, और एक सिंपल सा रिक्वेस्ट लेटर लिख रहा और कह रहा है कि मान जाना है। और साथ में एक लाइन उन्होंने अच्छा बोला कि ये ही बता सकते हैं, ये अल्कोहलिक्स की जो फेलोशिप है ये बताएगी कि आपको पहले पैक से दूर कैसे रहना। मैं तो लिख ही रहा हूं कि पहले पैक से दूरी बना के रखना, सारी समस्या मेरी वहीं से शुरू होगी। ये एक्सेप्ट करना चाहिए था मुझे, करना पड़ा, क्योंकि जीवन अस्त व्यस्त। सिर्फ बीवी को छोड़ के सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। बीवी से मैं अंदरूनी रूप से बहुत नाराज था, रिश्ता तो वो भी खत्म था मेरी तरफ से। मैं तो उसको तलाक देना चाहता था, गोली मारना चाहता था उसको, शूट करना चाहता कि जैसे ही सेंटर से बाहर निकलूंगा शूट कर दूंगा। तो ये स्थिति मेरी उन्होंने कही, और बोला कि ये फेलोशिप बताएगी आपको कि कैसे वो रिकवरी में आते हैं। और इनकी कही हुई बातों पे, यानी कि ये जो ओल्टाइमर्स हैं, ये स्पॉन्सर है, इनकी कही हुई बातों पे 100% विश्वास कर ले। इनके पास एल्कोहल के अलावा और भी समस्याओं के हल है, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी था। मेरे को एक्सेप्टेंस का पार्ट डॉक्टर सिक्सवर्ती शुरू करा। माइंड ओपन तो बिल डब्ल्यू का स्टोरी कर देता, वो माइंड ओपन कर देता, जरा चारों खाने चित पटकता फिर मुझे बिल डब्ल्यू, मेरा को फाउंडर। आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। ये डॉक्टर सिल्कवर्थ की एक लाइन और बहुत अच्छी है जो मेरे जहन में समाई हुई है कि ये बेवड़े लोग, ये अल्कोहलिक्स अपने आप पे तो विश्वास करते ही करते हैं, ये अपने से बड़ी उस शक्ति पे करते हैं जो इनको मौत के मुंह से बाहर ले आती है, बस। हेड्स ऑफ। यार क्या बात है। वो बंदा जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, साइकेट्री साइंस से रिलेटेड है, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो अगर कहता है कि अपने से बड़ी शक्ति पे विश्वास करते हैं, तो फिर मैं किस खेत की मूली, मेरी औकात क्या है फिर। मुझे यहाँ पर आकर ये मानना पड़ेगा, और मानना पड़ा कि हाँ, एक मुझसे बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरे इस पागलपन को वन डे एट ए टाइम मुक्त कर सकती। और इस पागलपन में जो मेरा पीने का विचार बनता है,
जो मुझे सारी समस्याओं की ओर लेके जाता है, और मैं मौत के मुहाने पे खड़ा हुआ हूं, जो इसी कारण से खड़ा हुआ हूं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। मैं आई इसलिए था, आई डोंट नो अबाउट ए। मैं तो शराब रोकने के लिए आया था यार, कि शराब रोक देंगे ये लोग, उसके बाद फिर वापस देखेंगे। 90 डेज 90 मीटिंग बोल रहे हैं, फिर काम धाम देखेंगे, पैसे कमाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा क्लोज माइंड था मैं। लेकिन थैंक गॉड, आप लोगों की ऑनेस्ट शेयरिंग, आपने आप लोगों की लाइफ स्टोरी, BW डॉक्टर बॉब का लाइफ स्टोरी, इसने मेरा जीवन बदल के रख दिया और मुझे ए में रोक दिया। तो मेरे लिए एक हायर पावर कॉन्सेप्ट जो है, आज भी समझ से बाहर है। लेकिन मैंने कहा था मेरे वर्ड्स की, मैं जिंदा हूं और स्वस्थ भी हूं। इसका मतलब ये है, मैं जिंदा उसी कारण से हूँ, जीवित उसी लिए हूँ। अच्छा, जीवित भी स्वस्थ भी है, सब पूरा बढ़िया है। कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई हाई बीपी नहीं, किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं, सिवाय अल्कोहलिज्म। इस डिसीज के अलावा मुझे कोई डिसीज नहीं। तो ये कैसे संभव हुआ, थोड़ा सा कवर मैं करता हूँ मेरे अनुभव से। हायर पावर किधर है, कहाँ है? देखिए, मैं शुरू से पहले तो ना आस्तिक प्रवृत्ति का ही था। भगवान को बहुत माना करता, मेरे घर में भी बहुत माना जाता, बड़े रिचुअल्स मेरे यहाँ आज भी है। मेरे यहाँ तो बकरा काटा जाता था और लीकर भी चढ़ाया जाता भगवान को। मेरा विरोध वहीं से शुरू हुआ। क्यों? मैं पढ़ लिख रहा था, और मेरे खानदान में, मेरे पूरे फैमिली में, इवन सोसाइटी में जहां मैं रहता था, साइंस का कोई स्टूडेंट ही नहीं। आई एम द ओनली वन। आज भी यही स्थिति है, इतना बैकवर्ड इलाका है। तो मैं ये विरोध करता था परिवार से, इस रिचुअल्स का, कि तुम्हारा अगर भगवान है तो वो अभी मेरे सामने आ जाए और ये बकरा खुद ले जाए और ये दारू भी ले जाए, तो मैं मान जाऊं। इस बात का मेरे फोर फादर्स, मेरे पापा, मेरे काफी जो करीबी रिश्तेदार थे, बहुत विरोध करते, समझाते थे मुझे कि बेटा नहीं, अभी तू छोटा है, अभी तेरी समझ नहीं है। ये हमारे पूरे फोर फादर्स करते हुए आए, हम भी वही कर रहे हैं। विरोध वहां शुरू हुआ, और मेरी जो आस्तिक सोच थी वो नास्तिकता में बदल गई। क्यों? मैंने ये ब्रूटलिटी देखी, ये आडंबर देखे घर में, धर्म के नाम पे। तो इसको बिग बुक में है या 12 एंड 12 में कहीं है, अति बुद्धिमान होना मेरे लिए यूज किया उन्होंने, ओवर इंटेलिजेंट। मैं इस प्रवृत्ति का हूं कि मैं ये सोचता हूं कि मेरे बुद्धि, विवेक, आत्मनिर्भरता के कारण जो मुझे सफलताएं मिली लाइफ में, वही सफिशिएंट है। इस जीवन जीने का यही फलसफा था मेरा, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। थ्रू आउट मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा, स्पोर्ट्स में भी, टेबल टेनिस में मेरा जूनियर में 6 रैंकिंग रहा। मैं ओवरऑल थ्रू आउट कैप्टन रहा, यूनिवर्सिटी में आया, यूनिवर्सिटी भी थ्रू आउट कैप्टन रहा। तो क्यों ना हो फिर मेरे जैसे जो एक शराबी पर्सनालिटी का बंदा है, होगा निश्चित रूप से उसमें ईगो आएगा, उसको सेल्फिशनेस आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको, मेरे पास बुद्धि बहुत है। और मैं ये सोच रहा हूं, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं जिसको आप लोग कहते हैं मॉरलिटी, कि मैं अपनी बुद्धि के दम पे, जिस पर ये दुनिया आगे बढ़ी है, मैं विजय पा सकता हूं। और सारी जो विजय की रिजल्ट जो आएंगे वो सारे मेरे फेवर के तो होंगे। तो इसमें आई एम रिस्पॉन्सिबल। हु इज गॉड? भगवान कौन होता है? ऐसी सोच थी मेरी। लेकिन बात तो मेरी वहां के रुकती है, अटक जाती है
कि पहला पेज तू रोक पाने की पावर कहाँ है तुझमें, यू आर पावरलेस ओवर अल्कोहल, आप लोगों ने बताया। मैं बोला ये बात भी सही है। स्पॉन्सर भी बोला कि भैया आप हो गए साइंस के स्टूडेंट, आपने इतनी अच्छी जॉब ले ली, आप टॉपर रहे हमेशा, पहले पेज के मामले में आपके क्या विचार हैं? चारों खाने चित पड़े हो आप तो यहाँ सेंटर में। इत्तेफाक से और ईश्वर की कृपा से जो मेरा कभी काउंसलर था वही मेरा स्पॉन्सर। तो पूरी लाइफ स्टोरी उसको मेरे बारे में पता थी। तो पहला जो हायर पावर कॉन्सेप्ट था वो था मेरी प्रार्थना है। वो ऐसे कि मेरे पास शुरू के 5-6 महीने तक कोई स्पॉन्सर नहीं था, बिग बुक पढ़ने का कोई समझ नहीं था। सिर्फ मीटिंग में जैसे कामिल भाई लोग बोला करते हैं कीप कमिंग बैक, आते रहिए, संजय भाई बोलते हैं कीप कमिंग बैक माय डियर, इट वर्क्स, इट्स रियली डज। ये लोग बोलते थे यार आते रहना आते रहना। आते रहने से रिजल्ट आया 5 महीने का सोबराइटी। ये मैं नहीं कर सकता था, तो ये किसने किया? आप लोग बोलते थे जो काम मैं अपने आप नहीं कर सकता वो मेरे लिए ईश्वर कर देता है। आपको भगवान समझ में नहीं आता है, मीटिंग को भगवान बनाओ, बुक को भगवान बनाओ, ए को अपना हायर पावर मान लो। मैं बोला ये बहुत बढ़िया बोल रहे हैं यार, ये कोई बाध्यता नहीं दे रहे मेरे ऊपर, ये मुझे बंधनों में नहीं बांध रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है। सेंटर में तो गुस्से में था, लेकिन जो बाहर मीटिंग होती थी इसने मुझे, इस प्लेटफॉर्म ने ओपन माइंड किया। मेरा पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन है। कोरोना खुलने के बाद फिर और मैं स्पॉन्सर के टच में आया था। तो इस मीटिंग ने मुझे ओपन माइंड किया। ये मेरे लिए प्रार्थना एंड मीटिंग, प्रार्थना मीटिंग देन लिटरेचर, जब मेरा स्पॉन्सर शुरू हुआ ये एक सीरीज बनने लग गया, प्रार्थना मीटिंग स्पॉन्सर लिटरेचर और आप लोगों की शेयरिंग्स। ये इनिशियल स्टेज का मेरा हायर पावर है। ए एल्कोहलिक्स एनोनिमस माय हायर पावर। वो प्रेयर कि जिसको मैं बदल ही नहीं सकता हूं, उन सारी चीजों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को, इंसानों को, जानवरों को भी, सबको स्वीकार कर लूं। इससे अच्छा प्रेयर की लाइन मैंने तो अभी तक मेरी लाइफ में देखी नहीं। कि ये तो सीधा बोलता है, इसमें मेरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप बोलते ए में आओ तो दिमाग दूर पटक के आओ, वो यहीं से है। इसी लाइन से मुझे समझ में आता है कि मैं इस मीटिंग को वैसा ही समझ लूं जैसी ये चलती है। ये दुनिया वैसी ही चलती है, मेरी शर्तों पे नहीं चलती। बिल डब्ल्यू कहीं अपने बहुत अच्छे लिटरेचर में कहीं बोला है कि दुनिया जो है एक रंगमंच की तरह चलती है, बोले शेक्सपियर ने लिखा, और मैं इसमें एक कलाकार हूं। लेकिन एल्कोहलिक्स के लिए स्पेशली लिखते हैं वो कि एल्कोहलिक इसमें क्या है, कलाकार ऐसा है वो क्रिटिक का काम करता है, आलोचक की तरह बैठता है। कितना अच्छा एक्सेप्टेंस के लिए मेरे को उन्होंने बोला। तो ये चीज तो मुझे जाके स्टार 3 में समझ में आता है कि मुझे किस कदर का एक्सेप्टेंस, कितनी डिग्री चाहिए कि जब मैं अपनी इच्छा और अपने जीवन को समर्पित करने का निर्णय लेने का सोच लेता हूं कि अब निर्णय लिया, आज नहीं पीना है, आज मीटिंग जाना, आज स्पॉन्सर से बात करना, आज लिटरेचर करना, आज थर्ड स्टेप प्रेयर नील डाउन होके ही करना है, 7 स्टेप प्रेयर नील डाउन होके ही करना। यहां से शुरू होता है मेरा एक्सेप्टेंस का डिग्री बढ़ता है। तो ये शुरुआती समय में मुझे ऐसा आया, लेकिन मेरे जैसे शराबियों की बहुत सारी समस्याएं होती है। उसका रीजन होता है मेरी डिजायर्स, मेरी इच्छाएं। क्योंकि मेरे को समय रहते हुए 2012-13 तक तो मैं बड़ा पीक टाइम था मेरी लाइफ का। लेकिन 2012-13 के बाद जब हेल्थ डाउन हुआ और जहां मीडिया और न्यूज़पेपर में मैं छाया हुआ होता था, वही मीडिया और मल्टीमीडिया में मेरे रिलैप्सेस के और मेरे वीडियोस फोटोज आते थे।
क्या हो रहा था ये में 12-13 तक तो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी जगह पे उसी प्लेस पे बेहोश पड़े पाए जाना, कहीं ना कहीं मेरी इच्छाओं को मैं इस कदर बढ़ा रहा था जो अब मेरे बस की नहीं थी, यानी कि मानवीय शक्तियों के बस की नहीं रह गई थी। मैं जो चाहता था वो पूरी नहीं होती। तो एक चाहत और एक सिंपलिसिटी, या जिसको हम कहें जरूरत में अब क्या फर्क है, ए में आके मुझे समझ में आया। दरअसल मैं अपनी शराब को भगवान के रहते हुए भी, रिचुअल्स इतने बड़े होते हुए भी इसलिए नहीं रोक पाता था कि मैंने सही मायने में अपने कभी आत्मा का शुद्धिकरण किया नहीं था। जैसा कि बाइबल में कहा गया, जो प्रोग्राम हमारा ऑक्सफोर्ड ग्रुप से, बिलीव गॉड, क्लीन योर हाउस, मेक अमेंड्स एंड हेल्प अदर्स, एब्सोल्यूट्स ऑफ बाइबल, बहुत सारे 4 पर जो प्रोग्राम आया, क्लीन योर हाउस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ईश्वर मुझसे दूर ही इसलिए था, मेरे जीवन में वो प्रवेश के लिए बहुत पहले से तैयार था, वो तो था ही, वो तो पहले से भी था। मैं पी रहा था तब भी था, नहीं तो 11 केवी हाई टेंशन लाइन के नीचे रात भर पड़ा हुआ मैं बारिश में बहुत पहले ही मर गया होता, 2017 में मर गया होता। ये मिरेकल कहां से हुआ, ये चमत्कार कहां से हुआ, जब तो मैं ए में नहीं था और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में था। और मुझे गांव वाले वहां से डंडा मार मार के नीचे गिराए पहले कार से बाहर निकाला, और फिर उन्होंने मुझे नब्ज टटोली। उनकी वर्ड्स थे, अरे अभी जिंदा है, जिंदा है। कड़क हो गया था पूरा शरीर बारिश से, वो सोचे करंट से मर गया है। ये सबसे बड़ा मिरेकल था मेरी लाइफ में। आज भी वो मेरे को जो है एक वीडियो एक की तरह, फिल्म की तरह चलने लगता है जब मैं इस बात को शेयर करता हूँ। अभी मुश्किल से 2 महीने पहले मैं उसी स्पॉट से कोर्ट जा रहा था एक काम से, मेरा एविडेंस था कोर्ट में। वो स्पॉट का मैं फोटो लिया, वीडियो भी बनाया हाईवे का, कि हाईवे से 15 फीट दूरी पे जाके मैं एक हाई टेंशन लाइन के नीचे पड़ा हुआ हूँ, खंबे से चिपकी हुई गाड़ी खड़ी है। आज भी मेरी कार का डोर तिरछा है, मैंने वो कार को अभी बेची नहीं। ये सबसे बड़ा मेरे जीवन में मेरे खोए विश्वास को पाने का, लौटाने का सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा अनुभव है मेरे पास, कि वो तो बहुत पहले से ही था, पहचान मुझे नहीं थी। पहचान कहाँ हुई कि जब मैंने पकड़ा कि मैं भावनात्मक रूप से ईश्वर से जुड़ा हुआ, मैं जिसको अपनी आस्तिकता का चोला उड़ा के बैठा हूं, कपड़ा पहनाया हुआ हूं, बुर्का उड़ा के बैठा हुआ हूं, दरअसल वो मेरी भावनिकता है। तो आप लोग बोले कि मैं भावनात्मक रूप से बीमार हूं, यहां प्रूफ होता है। जब मैंने अपना स्टेप 4, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये लेना होगा इस कदम को, मेरे अपने जीवन का पूरा ईमानदारी से नैतिक लेखा जोखा लेना पड़ेगा, इसको ही एक्सेप्ट करना पड़ा। जैसे ही लिया और 5 में आके पूरे स्वीकार भाव के साथ में अपने स्पॉन्सर के साथ बैठा, ऑनलाइन बैठा, बाद में फिर कोरोना खुलने के बाद फिर से बैठा था, सेकंड थर्ड फेज के बाद कोरोना के। तब मुझे पता चला कि एक ऐसे व्यक्ति की मुझे जीवन में बहुत आवश्यकता है, जिससे मैं अपने जीवन की हर छोटी बड़ी अच्छी और बुरी बातों को खुले मन से कह सकूं, और जिस पर वो कभी अपोज ना करे, वो मेरे को समझे लेकिन मेरे विचारों को बदलने का प्रयास ना करे। तो ये काम एक ओल्ड टाइमर बहुत अच्छा करता है, जिसको ए के 12 कदमों का अनुभव प्राप्त रहता है, जिसका खुद का भी स्पॉन्सर होता है। हायर पावर एक समय मेरा स्पॉन्सर बना। फिर उसने मुझे बोला कि अब आप आगे के स्टेप्स को लेते रहें, 6, 7 to 12, इतनी ही विलिंगनेस बना के रखेंगे
तो वो जो प्रोमिसेस हैं वो पूरे होते हुए दिखेंगे, उस दिन मुझे बताना है, ऐसा मेरा स्पॉन्सर बोला। कौन सा बच गया ये बताना, ऐसा बोला उन्होंने। ये नहीं बोला कि कौन सा पूरा हो गया, बचा कौन सा ये बताना। तो मुझे याद है करीब 1 साल की सोबराइटी के बाद मेरे स्पॉन्सर से बात हुई थी। मैं बोला लगभग सर इसमें मेरे सभी वादे तो पूरे हो रहे हैं। बोले यही मैं चाहता था, यही मैं चाहता था। पहचान लिया था उसने मुझे, जब मैं रतलाम में ग्रुप खुल गया था और हम लोग काम करने लग गए थे, और फेलोशिप डलने से साथ ही साथ एक वर्कशॉप भी वहां हो गया था, और काफी अल्कोहलिक्स की संख्या हो गई थी। तो मैं देख रहा था मेरी तरह कई लोग सोबराइटी पा रहे थे, धीरे 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 आते रहने से, चाहे वो नास्तिक थे या आस्तिक थे या एग्नोस्टिक थे। रिजल्ट दे रहा था मीटिंग, ग्रुप, और हायर पावर इसके पीछे अदृश्य शक्ति की तरह पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हुआ। रतलाम फेलोशिप पे बड़ा परमात्मा की बड़ी कृपा है, आज भी एल्कोहलिक्स की कमी नहीं है वहां पे। अब तो मेरा ट्रांसफर वहां से हो गया मंदसौर, मंदसौर से फिर अब मैं यहाँ खरगोन आ गया एमपी में। तो मैं देखता हूं कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये 12 कदम, इसमें एक पावर छिपी हुई है, और वो करने से मिलेगी मुझे, पहले आप जैसे ओल्ड टाइमर्स को सुनने समझने से, और फिर जब मैं इस पर काम करने लग जाता हूं, जब मैं खुद करता हूं तो अपने आप काम होता है, और उसका रिजल्ट मेरे सोचने के दायरे से बाहर आता है। कहीं लिखा आप लोगों ने, बिग बुक में मैंने पढ़ा था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसी रिंग है, यानी कि एग्नोस्टिक के लिए भी, थीस्ट और अथिस्ट तीनों के लिए, यह सब आए और गए, और अभी भी इसमें बहुत सारी जगह खाली है। यानी कि ये मेरी सोच से बहुत बड़ी रिंग है, मतलब ये इसका रिंग मास्टर हायर पावर है। रिंग वर्ड बहुत अच्छा है। मैं देखता हूँ सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है, 500 पूरे सर्कस में काम करने वालों को छड़ी से घुमाता रहता है, जानवरों को भी इंसानों को भी, इशारे पे चलता रहता पूरा सर्कस, और कोई कैजुअलिटी नहीं होता। और मैं बैठे बैठे दर्शक में की तरफ देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये टकरा जाएगा, शेर इसको मार देगा, हाथी इस पे पैर रख देगा। ऐसा होता नहीं है, बड़ा इजी गोइंग जाता है वो। तो वो लोग अपनी इच्छा और अपना जीवन जो है उस रिंग मास्टर को दिए बैठे हैं, जितने कर्मचारी है, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, उसके इशारे पे चल रहा है। वो उनको सेफली निकाल रहा है, और उसके बदले में उनको एक दिन का खाना पीना मिल रहा है, और लाइफ की सिक्योरिटी है। इतना रिस्की काम भी करेगा, तेरा जीवन बच जाए। हायर पावर कॉन्सेप्ट इन छोटी छोटी लाइनों से, लिटरेचर से आने लग गया मेरे धीरे 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 धीरे। तो जो विश्वास था ना, उससे थोड़ा आगे चला गया मैं, श्रद्धा की ओर, वहां की ओर जाके अभी मैं कितनी, किस परिस्थिति में आज मैं बोलता हूं आपको कि बहुत मेरी लाइफ स्टोरी बहुत तगड़ी है, और समय भी नहीं। मैं अपने सोबर होने के बाद भी 2 बार नौकरी से हाथ धो बैठता, लेकिन इस परमात्मा ने बचाया। जेल चला जाता, दोनों बार स्थिति ये हो गई थी। उस परमात्मा ने मेरे जीवन में काम किया, क्योंकि मेरा मोटिव सही था, तो मैं बच गया। थोड़ा एनोनिमिटी के कारण मैं वो नहीं बता पा रहा हूँ वो बातें। मेरे खुद के परिवार में मेरी वाइफ का और मेरे साले का जो है किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ वेस्ट मुंबई में। पैसे भी नहीं थे, 2 साल की सोबराइटी थी जब मेरी। कैसे हुआ? आज दोनों मुझसे ज्यादा स्वस्थ है, मजे में। कैसे? कौन कर रहा है ये? डॉक्टर मुझसे बोला था, मिस्टर नीरज 40% चांस है बचने का, 60% नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? एक्सेप्ट कर रहे हो क्या आप? मैं बोला सर 60% भगवान के पास। स्क्रीन पे चल रहा था पूरा इंटरव्यू मेरा वहां। तो उसने कहा ओके, देन वी गो फॉर द ऑपरेशन टुमारो मॉर्निंग। डॉक्टर मुझे देख के हैरान रह गया कि यार ये कौन सा। बाद में जब कैमरा ऑफ हुआ तो उन्होंने बोला भी मुझसे, पूछा भी डॉक्टर ने,
एशिया का बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर विजय। बोला यार हमको ऐसे जवाब का उम्मीद नहीं था। बोले यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, स्क्रीनिंग होता है, हम लोग करते हैं। 60% तो यार सच बात है, वो उसके हाथ में है। बोले आपको कोई प्रॉब्लम है? कि कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वही मैं नीचे चला गया हॉस्पिटल में, मेडिटेशन करता रहता था, प्रार्थनाएं करते रहता था। बॉम्बे में फिजिकल मीटिंग चला जाया करता था। 15 दिन तक होश नहीं आया दोनों भाई बहनों को, मतलब मेरी वाइफ को और मेरे साले को। आज उनका जीवन है यार, और मैं खुद भी जीवित हूँ, आपको कह रहा हूँ। मेरे को तो डॉक्टर बोल ही दिया था मर जाओगे, फिर मैं जीवित हूँ आज। तो हायर पावर कॉन्सेप्ट को इतना आसान नहीं है समझ लेना, लेकिन ये अनुभव से समझ में आता हो। अनुभव मेरा भगवान साबित होता, क्योंकि अनुभव में विश्वास होता। मैं जो भी कहता हूँ वो अनुभव में विश्वास होता है, और विश्वास ही ईश्वर है। तो ये मेरा बिलीव सिस्टम स्टेप वर्क बढ़ाता है। और स्पेशली जब मेरे मुगालते होते हैं, जब हीरो बनता हूँ, जो आप लोग कहते हैं ना पिंक क्लाउड का स्टेज आता है, तब मुझे निश्चित रूप से किसी नए भाई के साथ काम करना चालू करना पड़ा। और वो मैंने किया, आज भी कर रहा हूँ। पहले तो उंगलियों पे थे 2-4, लेकिन अभी तो परमात्मा की कृपा से कई भाइयों के साथ काम कर रहा हूँ। फेलोशिप में भी एक्टिव रहता हूँ। तो मुझे मेरा आईना दिख जाता है, और मुझे उच्च शक्ति हायर पावर जो आप कहते हैं ना, उस परमात्मा का एक दिन का कृपा पात्र में बना रहता हूँ। ये मेरे बाप की कोई जमीन जायदाद है, दौलत थोड़ी है, जागीर है क्या, सोबराइटी एक दिन का उसने दिया है मुझे, हायर पावर ने। मैं अनुदान की जिंदगी जी रहा हूँ। क्या लिखता है प्रेयर में मेरे लिए? वो गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी। ग्रांट क्या होता है? अनुदान। मेरा नहीं है, दूसरे का दिया हुआ। दूसरा कौन? ईश्वर। एक दिन का, एक दिन की सोबराइटी मेरी, एक दिन का मेरे चरित्र दोषों पे निगाह रखना, उस पर कंट्रोलिंग, उस पर डिपेंड है मेरी लाइफ। वो है मेरा हायर पावर। सो थैंक यू सो मच यार। मेरा समय भी समाप्त हुआ कामिल भाई, और आप सभी भाइयों ने बड़े पेशेंटली मुझे सुना यार। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी अपने अनुभव को कहने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।